आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और बात करेंगे सरकार का 2020। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश का जिम्मा संभाल रहे हैं, मुखिया है। लेकिन इस बार उन्होंने साफ कर दिया है कि 5 साल का काम 2.5 साल में करना, यानी साफ है कि 2020 खेलना पड़ेगा जब कसर पूरी होगी, क्योंकि काम जो 5 साल में किया जाना चाहिए वो यदि 2.5 साल में करना तो बड़ी तेजी की रफ्तार पकड़ना होगा। उनका मुद्दा है कि डेवलपमेंट के लिए टाइमलाइन में कसावट होना चाहिए, यानी जो टाइम दिया उस पर काम हो, क्रियान्वयन का तरीका ठीक ढंग से किया जाए। यह भी कह दिया कि टारगेट पूरा करना है तो क्या माना जाए, क्या एक्शन में शिवराज नजर आ रहा है, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं। माफिया पर ताबड़तोड़ प्रहार की बात कही है और हमने देखा कुछ हुआ भी है। गुंडे बदमाशों पर भी वार किया जा रहा है। विकास की जो रफ्तार है उसमें भी तेजी दिखाई दे रही है। वजह यही है कि जब मौका मिला तो उन्होंने कह दिया कि गुड गवर्नेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हम काम करना होगा, माफिया को जड़ से उखाड़ फेंक देना होगा। साथ ही उन्होंने अपने ही मंत्रियों को यह कह दिया कि जरा संभल कर चलिए, काम तेजी से करिए, नजरें खोलकर रखिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये इशारा किस तरफ? साथ ही निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी अब हमें लगता है कुछ दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि सारे जिम्मे उन्हीं प्रभार के मंत्रियों को होगा। जो उस विभाग का निगम होगा वहां की जिम्मेदारी भी मंत्री संभालेंगे, यानी अफसरों की भी कटौती की है। निगम मंडल में नियुक्ति पर भी अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विराम लगा है। तो मकसद क्या है, लेकिन क्या कहना है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जरा सुनिए। अभी एक फैसला हमने किया कि निगम और मंडल उनको प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारी देख रहे थे, हमने फैसला किया कि नहीं, मंत्री देखेंगे, मंत्री को उसका प्रभार होगा। अब वो आपको ढंग से देखना है, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि ये सारे काम पॉलिटिकल लीडरशिप को ही करना चाहिए, अफसरों को नहीं करना चाहिए। और इसलिए फैसला किया है, आप जिस मंत्री के पास जो निगम और मंडल है उसके काम को भी ढंग से देखें। और मित्रों, हमको तो 2020 खेलना है। इस समय सरकार का मूड देख रहे हैं आप, दिनों रात हम काम कर रहे हैं, सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है, छोड़ना नहीं है किसी को। तो ये कार्रवाइयां भी अपनी युद्ध स्तर पर जारी है, चलेंगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसमें। और विभाग का काम भी, लीडरशिप आपके हाथ में है, पूरी मेहनत। मैं बहुत प्रसन्न हूं, कई मंत्री दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। उसके परिणाम भी तभी आते हैं जब हम दिनों रात मेहनत करते हैं। तो लीड हमको करना है, अफसर हमारे पीछे चलेंगे, लेकिन आप निर्भय होकर लीड कीजिए, साफ सुथरा विभाग चले, कोई गड़बड़ ना हो, वो ड्यूटी आपकी है। और बारीक नजर रखना, पैनी नजर, नहीं तो जरा भी नजरें हटी और दुर्घटना घटी तो वो जरूर हम सबका काम है कि नीचे तक बारीक चीज हम देखें और ठीक से अपने विभाग का संचालन करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के टारगेट्स को हम पूरा करें। कहा बारी आपकी है, नजर हटी दुर्घटना घटी। बड़ा आत्मीयता के साथ काम करना, जोर लगाकर काम करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि अब नजर किस किस से हटी। क्या मुख्यमंत्री ये भी चाहते हैं कि आपने काम नहीं किया तो आपसे भी मेरी नजर हट जाएगी, या ये भी चाहते हैं कि जनता से आपकी नजर हट जाएगी? यानी एक तीर कई निशाने, लेकिन सबके पीछे छिपा राज यही है कि अब शिवराज का राज है और बड़ी तेजी से काम करना है, यानी सरकार का 2020। मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा समझते हैं। संदीप मिश्रा, क्या कहेंगे? बदले हुए नजर आ रहे हैं शिवराज जी, इस पर हम कई बार बात भी किए हैं, लेकिन आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वर्चुअल जरिए बात कर रहे थे अपने मंत्रियों से कैबिनेट के पहले, तो जो कहा उसमें साफ नजर आ रहा है कि 2.5 साल में काम करना है 5 साल का, तो 2020। बिल्कुल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से चौथी पारी का आगाज किया है वो कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। जिस तरह से ताबड़तोड़ बैठके हैं और फिर सीधे जनता से संवाद लगातार स्थापित हो रहे हैं, मंत्रियों से लगातार संवाद करके और फिर जनता के हितों की लगातार नई नई मिसालें कायम कर रहे हैं। और जिस तरह से आज उन्होंने खुद कहा है कि 2020 खेलना है, अब टेस्ट मैच का दौर गया, लिहाजा उन्होंने स्पष्ट किया है सभी मंत्रियों को कि नजर हटी यानी दुर्घटना हटी। एक बार जनता ने भी 2018 में भारतीय
जनता पार्टी से नजर हटाई थी, परिणाम उसके विपरीत हुए और 15 महीनों तक वनवास झेलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। लिहाजा आगामी नजर को अगर देखें, क्योंकि सामने नगरीय निकाय चुनाव है, फिर उसके बाद 2023 की तैयारी करना है भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा की तैयारी करना है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सिर्फ काम के आधार पर बात करेंगे। अगर जनता के पास काम पहुंचेगा, धरातल में सरकार का काम उतरेगा, तो उसका फैसला कुछ अलग ही होगा। लिहाजा यहां पर सीधे फोकस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काम पर है। जी, लेकिन काम पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काम पर उनकी नजर है, पर काम के बीच में हमें ऐसा भी लग रहा है कि वो एक गुड गवर्नेंस का मैसेज भी बार बार जनता के बीच में देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जनता हमारी है, हम उसके पुजारी है। ये पहले से वो कहते रहे, लेकिन इस बार पुजारी कुछ बदल गया और वो कहता है कि तत्काल काम करिए, क्योंकि समय कम है। आपने भी कहा 2023 है, नगरीय निकाय के चुनाव है, पर एक जो इशारा है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, हमें लग रहा है कि ये इशारा एक मंत्री की तरफ भी है और निगम की जिम्मेदारी मंत्रियों को देना। क्या ये भी माना जाए कुछ दिन निगम मंडल में जो लोग उम्मीद लाकर बैठे हैं उनको अब इंतजार करना पड़ेगा? फिलहाल तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज आदेश जारी किया है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने विराम लगा दिया है निगम मंडलों पर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक तरह से आज संवाद स्थापित किया है और मंत्रियों से दो टूक कही, तो यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने तत्कालीन कमलनाथ सरकार से कहीं ना कहीं सीख ली है, क्योंकि उनके मंत्रियों ने जनता से दूरी बनाई थी, कार्यकर्ताओं से दूरी बनाई थी और उसका नतीजा जब उपचुनाव हुआ 28 सीटों पर, तो करारी हार से झेलना पड़ा। और वो सीख कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद पर ली है और आज जिस तरह से अपने मंत्रियों को उन्होंने दो टूक कहा है कि सीधे जनता से संवाद करें, 2020 का खेल खेलें, यानी कि विकास की ओर बढ़ें, विकास की बात करें, जनता से लगातार संवाद करें, कहां क्या विकास करना है, तो इस तरह से उन्होंने एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की है। तो यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद संजीदा है। एक कप्तान की भूमिका जो होती है कि खुद आगे फ्रंट फुट में खेलना, तो खुद फ्रंट फुट में आकर के खेल रहे हैं और क्रिकेट की भाषा में खुद बोल रहे हैं कि 2020 में आकर के आपको खेलना है, तेज काम करना है, जनता से लगातार रूबरू होना है। जी, पीएमओ के स्टाइल में सीएमओ काम कर रहे हैं। अब बिल्कुल यहां पर तो कुछ इसी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्थिति दिख रही है। अभी हमने वहां पर भी देखा, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिस तरह से अभी किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ उसी अंदाज में नजर आए और उसी तरह से उन्होंने बयान भी दिया कि हम हर महीने किसानों को राशि जारी करेंगे। यानी कि 6,000 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र की मोदी सरकार दे रही थी, 4,000 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे। यहां पर एक और भी बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से खबरें निकल के सामने आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4,000 रुपए देने की बात कर रहे थे, संभवतः 2,000 रुपए और बढ़ाने की बात चल रही है, यानी कि 6,000 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी करने की योजना बना रहे हैं। चलिए, ब्रजगोपाल लोया जुड़ रहे हैं संदीप मेरे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सरकार का 2020 बहुत बदले हुए हैं शिवराज जी, और हम देख रहे हैं कि लगातार बैठ के लेना, बैठकों के बाद अंजाम तक पहुंचाना किस चीज को, क्योंकि कई तरह के आरोप लगते रहते। ये कहा जाता रहा था पहले की घोषणा ज्यादा होती, काम नहीं होता, फिर ये भी कहा गया कि गुड गवर्नेंस की कहीं कमी देखी जाती। तो शिवराज जी ये मानकर चल रहे हैं कि 5 साल का काम 2.5 साल में करना है, तो हमें 2020 खेलना पड़ेगा। देखिए मनोज जी, समस्या ये है कि 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, परंतु दुर्भाग्य से कांग्रेस 15 महीने सरकार में आ गई और 15-16 महीने का समय उन्होंने बर्बाद कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया और सारा प्रदेश और देश स्थिर हो गया, और उसके कारण हमें जो 5 साल में करने का लक्ष्य था उसे हमें 3 साल में करना है, और जब उसे 3 साल में करना है तो निश्चित हमें वो काम तेज गति से करना पड़ेंगे। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो पहले 15 वर्षों में भी उन्होंने काम हमेशा बहुत तेज गति से किया है। उनकी अपनी कार्य करने की एक पद्धति है, उनका एक स्टाइल है, वो स्टाइल में ही काम कर रहे हैं और उसमें कुछ नयापन नहीं है। नयापन है तो केवल इतना है कि हमें 2 गुनी रफ्तार से काम करना पड़ रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे संकल्पित भाव से काम कर रहे हैं और यही आग्रह उन्होंने मंत्रियों से भी किया है कि हमें 2020 की स्टाइल में खेलना है, हमें टेस्ट मैच की में नहीं खेलना है, क्योंकि टेस्ट मैच के जैसे शुरू के जो 2 दिन होते हैं वो कांग्रेस और कोविड के कारण खराब हो चुके हैं। इसलिए हमें बहुत तेज गति से काम करना है और मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए ये जो हमें अवसर मिला है, इस अवसर का हमें पूरा इस्तेमाल करना है। नहीं, लेकिन इसमें ये भी कहना कि निगम मंडल की जो नियुक्ति की बात चल रही है, काफी लोग उम्मीद लाकर बैठे हैं,
उन्होंने कहा कि अधिकारी पीछे चलेंगे, मंत्री पूरा काम देखेंगे। तो क्या ये माना जाए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और जहां तक निगम मंडल की नियुक्तियों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई निगम मंडल की आशा में नहीं, हम तो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जो हम करते रहेंगे। और जहां तक अधिकारियों का सवाल है तो उन्हें तो शासन की मंशा के अनुरूप काम करना ही होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकारियों की मर्जी से नहीं चलेगी, सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारियों को चलना रहेगा। जी जी जी। संदीप मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप मिश्रा। संदीप आप कह रहे थे, किसान सम्मेलन की बात भी आप कर रहे थे। दो तरह की चीजें आज देखने को मिली। एक तो ये कि कैबिनेट के पहले उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की और उसके बाद सीधे मंच पर पहुंच गए। मंच पर जब पहुंचे तो वहां भी एक अलग तरह का उनका बोलने का तरीका था और सीधे तौर पर किसानों से वो जुड़ना चाह रहे थे। एक बड़ा मुद्दा इस समय देश में किसानों के बिल को जो विरोध है उसको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या सरकार या सरकार के मुखिया शिवराज जी ने जो मैसेज दिया दोनों ही तरह से, ये किसान और आम जनता ये समझ पा रही है कि शिवराज बदल गए हैं और शिवराज हमारे हैं? बिल्कुल, वो बदला हुआ अंदाज आज खुले मंच पर देखने को मिला है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जिस तरह से उन्होंने आज का भाषण दिया है, कुछ अलग तरीके से भाषण रहा। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए आगे बहुत सारी उनके पास योजनाएं हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम हर महीने सरकार को अब राशि जारी करेंगे, किसी न किसी खाते से किसान को हर महीने राशि जारी होगी या अलग सुविधाएं दी जाएंगी। यानी कि उन्होंने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जो वर्तमान शिवराज सरकार है कुछ अलग सोच रही है, उसके पास कुछ अलग विकास का पैमाना है। यानी कि स्पष्ट कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ अलग क्राइटेरिया तैयार कर रखा है, कुछ अलग अभी इस बार सोच रखा है, कुछ और भी उनके खजाने से निकलना बाकी है। जी जी जी। ब्रजगोपाल जी जैसा कह रहे हैं कि खजाने से निकलना बाकी, चर्चा यह भी है कि 4,000 से बढ़ाकर राशि 6,000 की जा सकती है। यानी किसानों के खाते में पैसा डालना है, तमाम तरह की जो सुविधाएं वो लोगों को देना है। लेकिन इसके बाद क्या ये 5 साल का जो आप कह रहे थे कि 5 साल के लिए सरकार चुनी गई थी लेकिन दुर्भाग्यवश वो रही नहीं, अब सरकार आपकी है, क्या ये संभव हो पाएगा कि 5 साल का काम 2.5 साल में आप लोग कर लें? नहीं, निश्चित हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कोविड के दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान भी हमने गांव, गरीब और मजदूर और किसान के लिए बहुत काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को मध्य प्रदेश अकेला राज्य देश में जिसमें बढ़ाया गया, और थोड़ा नहीं 40% बढ़ाया गया, और उसको अब दोगुना करने का माननीय मुख्यमंत्री जी अगर विचार कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है। दूसरी बात, केवल इतना ही नहीं, किसानों को हम बेहतर कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करा पाए, सोसाइटियों के माध्यम से 0 पर करा पाए, उन्हें उत्तम गुणवत्ता का बीज और खाद उपलब्ध करा पाए, पेस्टिसाइड उपलब्ध करा पाए, बहुत सारी बातें हैं। और सिंचाई का रकबा हम जितना ज्यादा बढ़ा पाए उतना किसान मध्य प्रदेश में संपन्न होगा। बने रहिएगा, मेरे साथ अजीत सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं इस वक्त, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, सरकार अब 2020 खेल रही, 5 साल के लिए सरकार को चुना गया था, 18 महीने आपने ले लिए, बाकी बचे सरकार के। अब शिवराज जी कह रहे हैं कि 2020 खेलना है, लेकिन इस बीच में खबर यह भी है कि निगम का काम भी मंत्री देखेंगे, निगम मंडलों का। ये बड़ा हास्यास्पद और दुखद है मनोज जी की 15 साल जो व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज हो, वो अभी भी 2020 खेलने का विचार कर रहा हो। ये तो शिवराज सिंह जी का बयान है, वो अपने आप में गैर जिम्मेदाराना बयान प्रदर्शित होता है कि शिवराज सिंह जी जन हितैषी कार्य करने के लिए किस तरीके से गैर जिम्मेदार हैं। अभी भी 2020 खेलना है क्या? 15 साल हो गए लगातार। लेकिन आपने ले लिए थे ना 15-18 महीने, इसलिए बोल रहे हैं। अरे तो 5 साल के लिए तो हमें चुना गया था ना, आपने तो खरीद ली थी सरकार। आपके पास तो ब्लैक मनी है। अब आप किसानों की सेवा करने के लिए करोगे कि उद्योगपतियों को, जिसने ये पैसा फाइनेंस किया था विधायकों को खरीदने? आज किसानों को अपने आप देवता मानते थे, आप पुजारी थे, आज खड़े हो किसानों के साथ। नरेंद्र मोदी जी से कहो कि एमएसपी को करें, एपीएमसी को खत्म नहीं करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? आज क्या स्थिति, आज बीडी शर्मा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्वालियर में जो बयान दिया, उनका उद्बोधन था, अपने आप में हास्यास्पद उद्बोधन है। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग मध्य प्रदेश में किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से। राजगोपाल जी जी सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ मनोज जी। कहिएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अजीत भदौरिया जी को शायद जानकारी नहीं है
कि ये प्राइवेट एपीएमसीयां पंजाब में भी काम कर रही हैं और महाराष्ट्र में भी काम कर रही हैं, जहां उनकी सरकारें हैं। दूसरी बात, हम प्रतिबद्ध हैं, आप 10 वर्ष सरकार में थे, 2004 से 2014 तक एमएसपी आप 35% बढ़ा पाए 10 वर्षों में। हमने 6 वर्षों में एमएसपी को दुगना किया है और एमएसपी निरंतर रहेगी, इसका आश्वासन सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो बार बार किसानों के हित की बात कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, किसानों के हित में हमें ही करना है और जब हमें ही करना है तो वो रास्ता भी हमने तय कर रखा है। और जहां तक आंदोलन का सवाल है तो मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि प्रत्येक किसान की बात सुनी जाएगी, उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, परंतु लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब 2020 खेलने की क्या जरूरत है, 15 साल तक तो आप लोग रहे। कौन से में? देखिए, आपने तो समय और खराब कर दिया। यदि हम रहते ना, बीच में 15 महीने जो आप आ गए झूठ बोलकर सरकार में और किया कुछ नहीं, केवल आप रेत माफिया के साथ रह गए, आईफा अवार्ड करवा रहे थे, महिलाओं के लिए शराब दुकान खुलवा रहे थे। तो अब गांव गरीब मजदूर किसान के लिए तो हमें ही करना है ना, क्योंकि जब ये कांग्रेस सरकार में रहती है तो इनके एजेंडा अलग रहता है, तब आईफा अवार्ड कराना रहता है, तब महिलाओं के लिए शराब दुकान खुलवानी रहती है। तो ये जो काम है इनके, ये विपक्ष में अलग बात करते हैं और सरकार में अलग बात करते हैं। अजीत जी, आपके कारण ऐसा करना पड़ रहा है ना, आप 15 महीने उनके लेते चुराए हैं जो आपने, जैसा उनका कहना, मैं नहीं कह रहा हूं, उसके कारण ये स्थिति बनी है। पंजाब का उदाहरण दिया मेरे मित्र ने। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, किसानों की आय कितनी है, कितना रेवेन्यू कृषि से इकट्ठा होता है, ये मेरे मित्र को मालूम है? नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, 12 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा होता है पंजाब में। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए तक है। जहाँ तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चली आ रही है, बिहार में ये एपीएमसी बिहार में भी खत्म कर दी गई। बिहार में प्रति व्यक्ति आय घट के 4,000 रुपए हो गई, मासिक हो गई 4,000 रुपए मासिक। इतनी दुर्गत हो चुकी है और यही दुर्गति पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग करवाना चाह रहे हैं, मनोज जी। नहीं, लेकिन ये कहना अजीत भदौरिया जी, जो मुद्दा है वो यही है कि सरकार का 2020 और सरकार 2020 में यही कहना चाहती है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। अपने मंत्रियों से वो कह रहे हैं कि काम करिए बड़ी तेजी से, क्योंकि जरा सी नजर हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। तो क्या ये मैसेज भी है मंत्रियों को कि यदि काम नहीं किया तो फिर दुर्घटना घट जाएगी? काम क्या काम करना, आज मंत्रियों की स्थिति ये है कि आधे मंत्रियों का तो इस्तीफा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं। अभी अगले दौरा जब उनका भोपाल में आएगा तो शिवराज सिंह जी के सामने रख देंगे। नड्डा जी डर के क्वारंटाइन हो गए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनसे मिलने दिल्ली ना आ जाएं। तो स्थिति ये है कि प्रदेश में सरकार नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की जो गवर्नमेंट शिवराज सिंह जी ने बनाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट की गवर्नमेंट चल रही है मध्य प्रदेश में। ये जन विकास के मुद्दों पे बात नहीं हो रही, निजी स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की जा रही है। जी, कॉन्ट्रैक्ट की सरकार है क्या? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो हाँ, हमने किया है। और यदि मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है तो हाँ, हमने किया है और ये किसी के भी साथ करने तैयार है। हम वो राजनीतिक दल नहीं है जो हर काम छुप कर करते हैं। हम जो करते हैं वो स्पष्ट करते हैं। हम इस तरह के लोग नहीं है कि कल कमलनाथ जी वहां छिंदवाड़ा में कह रहे थे कि अब मैं थक गया हूं, छिंदवाड़ा की जनता कहेगी तो मैं विश्राम ले लूंगा। जो कल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, विश्राम मांगने छिंदवाड़ा गए थे। तो हम इस तरह का काम नहीं करते। हम तो मध्य प्रदेश को संपन्न बनाना है, खुशहाल बनाना है, सिंधिया जी के साथ मिलकर बनाएंगे और भी जो भी उसके लिए करना पड़ेगा वो सब करेंगे, परंतु किसी भी तरह झूठे और वचन तोड़ने वाले लोगों के हाथ मध्य प्रदेश को नहीं रहने देंगे। और उसके लिए कितना भी काम करना पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी 20-20, 22-22 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन। अब हमारा आराम तलब नेतृत्व मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला नेतृत्व है। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ये मंत्रिमंडल बेहतर प्रदर्शन करेगा। वो कह रहे हैं कि सिंधिया जी जेब में इस्तीफा रखकर घूम रहा है। अभी सिंधिया जी के तो मंत्री नहीं बने, तो इस्तीफा किसका ले लिया उन्होंने? बात और बताऊं मैं आपको, अजीत भदौरिया जी से मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि बजाय वो हमारी चिंता करने के स्वयं की चिंता करें। जनता ने आपको नकार दिया है, जनता आपको नकार चुकी, आपके नेता कार्यकर्ता आपको नकार रहे हैं और आज भी आपके कितने पूर्व विधायक छोड़ पार्टी जा रहे हैं। आप कृपया अपनी पार्टी की चिंता अगर थोड़ी सी कर लेंगे तो निश्चित हो सकता है कि आपकी पार्टी बची रहे, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि लोकतंत्र में एक विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। अब ये बिना विपक्ष की स्थिति आने वाली है मध्य प्रदेश में।
अजीत जी, आज तो सरताज जी भी छोड़ गए आपको, उनके साथ 2-3-4 लोग जो बड़े और अच्छे नेता थे, सिंधिया समर्थक कहे जाते थे, हालांकि उन्होंने भी दामन थाम लिया, तो लोग तो आपके यहां से कम हो रहे। अजीत भदौरिया जी, चलिए, अजीत भदौरिया जी लाइन से हट गए हैं। और सरताज सिंह का आना, गोपाल जी क्या कहेंगे? क्या ये माना जाए कि कुछ और भी लोग लाइन में हैं जो वापस आ रहे हैं, या देर आए दुरुस्त आ गए, समझ आ गया कि घर वापसी में ही भला है? और दुरुस्त नहीं है। देखिए, माननीय सरताज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं, परंतु कई बार कई निर्णय गुस्से में, आवेश में और क्षणिक हो जाते हैं। इस तरह का कोई भी निर्णय किसी से हुआ है तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पार्टी बड़े हृदय से विचार करती है और पार्टी का जो सिद्धांत है उसे मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हम राष्ट्र के गौरव और मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, जो हम करते रहे। चलिए, हम एक बार और आपको सुनाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान आखिर क्यों आज 2020 के उनके बात कहने पड़ी और क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। एक बार सुनिएगा, फिर मैं प्रतिक्रिया लेता हूं कांग्रेस की। अभी एक फैसला हमने किया कि निगम और मंडल, उनको प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारी देख रहे थे, हमने फैसला किया कि नहीं, मंत्री देखेंगे, मंत्री को उसका प्रभार होगा। अब आपको ढंग से देखना है, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि ये सारे काम पॉलिटिकल लीडरशिप को ही करना चाहिए, अफसरों को नहीं करना चाहिए। और इसलिए फैसला किया है, आप जिस मंत्री के पास जो निगम और मंडल हैं उसके काम को भी ढंग से देखें। और मित्रों, हमको तो 2020 खेलना है। इस समय सरकार का मूड देख रहे हैं आप, दिनों रात हम काम कर रहे हैं, सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है, छोड़ना नहीं है किसी को। तो ये कार्रवाइयां भी अपनी युद्ध स्तर पर जारी है, चलेंगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसमें। और विभाग का काम भी, लीडरशिप आपके हाथ में है, पूरी मेहनत। मैं बहुत प्रसन्न हूं, कई मंत्री दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। उसके परिणाम भी तभी आते हैं जब हम दिनों रात मेहनत करते हैं। तो लीड हमको करना है, अफसर हमारे पीछे चलेंगे, लेकिन आप निर्भय होकर लीड कीजिए, साफ सुथरा विभाग चले, कोई गड़बड़ ना हो, वो ड्यूटी आपकी है। और बारीक नजर रखना, पहली नजर, नहीं तो जरा भी नजरें हटी और दुर्घटना घटी तो वो जरूर हम सबका काम है कि नीचे तक बारीक चीज हम देखें और ठीक से अपने विभाग का संचालन करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के टारगेट्स को हम पूरा करें। अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़े। अजीत जी, सुन रहे हैं आप शिवराज सिंह चौहान साहब को, वो जो कह रहे हैं वो आपने शब्द से सुन लिया होगा, क्या कहेंगे? ये जुमलेबाजी तो 14-15 साल से लगातार चली आ रही है मनोज जी। शिवराज सिंह जी से पूछना चाहेगी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बताएं, अभी लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, कि हमीदिया में जो कोरोना बाढ़ में आग लगी उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या ठोस कार्रवाई हुई? कमेटी तो बना दी थी, शाम तक रिपोर्ट आने डोल में जो लोग मरे, क्या स्थानांतरण होना ही कार्रवाई है? गलत प्लाज्मा ग्वालियर में चढ़ाया गया, नकली प्लाज्मा चढ़ाया पर। जी जी, कही आपने बात। आग नहीं लगी थी वहां पर, बिजली गुल हो गई थी। बिजली गुल हो गई थी, उससे पहले आग भी लग गई थी वहां पे, बिजली गुल हो गई, मतलब लोगों की मृत्यु तो हुई ना, 3 लोगों की दुखद मृत्यु तो हुई हमीदिया में। प्लाज्मा चढ़ने से ग्वालियर के उस अस्पताल पे क्या कार्रवाई की? ग्वालियर के अपोलो अस्पताल पे जो जिसने गलत प्लाज्मा चढ़ा दिया, क्या कार्रवाई की? केवल जुमलेबाजी चलोगे कि स्ट्रिक्ट प्रशासन भी? ब्रजगोपाल जी, जुमलेबाजी या काम? ब्रजगोपाल जी, चलिए, ब्रजगोपाल लोया हमसे दूर हो गए हैं। और बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका भी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार अब बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही और साफ तौर पर कहना है कि सरकार 2020 के मूड में है। वजह वही है कि 5 साल के लिए की सरकार को चुना जाता है, बीच में जो स्थितियां बनी वो आपने, हमने सबने देखा, सरकार बदल गई, सरकार की फिर वापसी अब हो गई भारतीय जनता पार्टी की। तो शिवराज जी की तरफ से एक मैसेज है। लेकिन यह कहना कि निगम मंडल में अभी अफसर मंत्रियों के पीछे चलेंगे और जो निगम मंडल के लोग हैं, क्या उनकी नियुक्ति नहीं होगी, क्या अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी, कि ये बीच का एक सवाल जरूर निकला है। तो क्या इंतजार करना पड़ेगा, या 2020 के जरिए सीएम ये चाहते हैं कि सब लोग एक्शन में रहें, क्योंकि वो खुद एक्शन में है? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।